हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 अक्टूबर की जो इवनिंग शिफ्ट है उसकी 89 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। इस सॉल्यूशन करवाने का पर्पज़ ये है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन में जो एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और कौन से क्वेश्चन हमें करने होते हैं और कौन से क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, और कैसे हम अपना स्कोर एनहेंस कर पाएँ। ये एनालिसिस पूरा देखने से कम आपको 10 नंबर का फ़ायदा होगा पेपर के अंदर। दोस्तों, उसके अलावा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में मैं सिलेक्टेड हूँ और ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये दिखाने का पर्पज़ यही होता है कि आपको ये पता चल सके कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो सफिशिएंट है और अप टू द मार्क है। उसके अलावा दोस्तों, एसएससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 4 जून को एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास करीब 60 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो डेली आपको एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, क्विज देते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है या जो टॉपिक आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है। पेपर के पैटर्न को समझिए किस टाइप से पेपर में आएगा, और टाइम मैनेजमेंट करिए क्योंकि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने 89 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 90 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट एन इज। तो जो मैनिंग का रफनेस कोफिशिएंट एन होता है उसका डायमेंशन क्या होता है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले भी 1-2 बार पेपर में आ चुका है, आपको अच्छे से पता है। जो मैनिंग वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। तो s क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है भाई, कितना वर्टिकल जा रहा है x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चलने पे, यानी कि 1 मीटर हाइट बढ़ जा रही है 1000 मीटर चलने पे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये डायमेंशन लेस होगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। उसके अलावा आर क्या है, आर है हाइड्रोलिक रेडियस। और जो आर के डायमेंशन होते हैं, आर होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर केवल मीटर में। तो ये क्या बच गया, मीटर। मीटर यानी कि केवल लेंथ, यानी हाइड्रोलिक रेडियस की यूनिट क्या होगी, लेंथ के बराबर। तो इसको हम लिख लेते हैं वेलोसिटी, यानी कि एन को इधर ले जाओ, वेलोसिटी को इधर नीचे लेके चले जाओ। एन इज इक्वल टू 1/वेलोसिटी इंटू r⁻²/3 s⁻1/2। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन बताया था हमने, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर यानी कि लेंथ पर सेकंड। टाइम का इनवर्स रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस यानी कि लेंथ केवल, इनटू लेंथ इसकी पावर 2/3। और इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं, तो इसको 1 ले लो या फिर इसको यहाँ कुछ लिखो ही मत। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये 1/L यानी कि L⁻⁻1 + 2/3। और ये टाइम की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टाइम +1। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं L⁻⁻1/3 और T⁻+1। आप इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 L⁻⁻1/3 T⁻+1। अगर आपको इसका मतलब डायरेक्ट नहीं पता था तो जैसे मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, लगभग 1 मिनट के अंदर आप आसानी से इसको ड्राइव भी कर सकते थे। आपको बस ये मैनिंग फार्मूला याद होना चाहिए, और ये बिल्कुल बेसिक है। आई होप सबको मैनिंग फार्मूला याद होगा। v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। 91 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपको पता है सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 टाइप की मेजरली रॉक होती हैं। आप इसमें से देखेंगे बलास्ट भी इग्नियस रॉक है, प्यूमाइस एंड ब्लैक फ्लिंट, ये तीनों वैसी रॉक है। इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, जो ज्वालामुखी
वोल्केनो इरप्शन की वजह से बनती हैं ये। लेकिन जो सैंडस्टोन हो गया वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। दोस्तों आप देख सकते हो रॉक की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस रॉक होते हैं जो कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से बनते हैं, यानी ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है उसको ठंडा होने की वजह से। और इसके अंदर भी 3 टाइप के होते हैं, प्लूटोनिक, हाइपाबैसल एंड वोल्केनिक। प्लूटोनिक जो ज़मीन के नीचे गहराई में जो मैग्मा ठंडा होता है तब बनते हैं, और जो वोल्केनिक है वो ज़मीन के ऊपर, और वोल्केनिक का एग्जाम्पल है ब्लास्ट। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ वेथरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। और फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आते हैं चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक की वजह से। आप इनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो लेयर टाइप से होते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड जिसमें कोई लेयर नहीं होती, फोलिएटेड रॉक्स ये वेल डिफाइन लेयर नहीं होती लेकिन अलग अलग ये सेपरेट हो जाते हैं, हमें क्लियरली पता चल जाता ऊपर अलग टाइप का रॉक था, नीचे अलग टाइप का। ये मेटामॉर्फिक रॉक, फोलिएटेड रॉक्स होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सिलिकेशियस, आर्गिलेशियस एंड कैल्केरेशियस। उसके अलावा आप इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देख सकते हैं, बसाल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन। तो इन सब के आपको नाम लगभग आपको याद होने चाहिए। आपको इसको 4 से 5 बार आप इसको रिवीजन कर लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक के आप एग्जाम्पल देखिए, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल, लाइमस्टोन, कोल, कंकड़, चौक। मेटामॉर्फिक रॉक के आप एग्जाम्पल देखिए। तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है, तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते। और ये याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, 3-4 बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, इन ए फिलेट वेल्डेड कनेक्शन ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ ए फिलेट आर कॉल्ड। तो जो एक फिलेट वेल्ड होता है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर जो फिलेट वेल्ड के राइट एंगल पे जो साइड्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों जो फिलेट वेल्ड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका फिलेट वेल्ड है, यानी कि 2 प्लेट आपने रख दी और फिर यहाँ से ये वेल्डिंग कर दिया आपने। जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको हमने वेल्डिंग कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है, साइड कंटेन द राइट एंगल्स ऑफ द फिलेट्स आर कॉल्ड। तो जो राइट एंगल पे ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं, ये होती हैं लेग्स। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलेंगे थ्रोट। तो हमसे इन लेग्स के बारे में पूछा है, जो राइट एंगल पे ये 2 लेग्स होती हैं इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं हम लेग्स, लेग्स ऑफ ए फिलेट वेल्ड। और ये होता है थ्रोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग। तो ये बेसिक क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल। 93 नंबर क्वेश्चन, पेवमेंट ब्लॉक आर मोस्टली रिकमेंडेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू। तो पेवमेंट ब्लॉक क्या होते हैं? जैसे आपने रोड के अंदर भी देखा होगा, एक तो सिंपल रोड होता है और एक ऐसे ईंटों से बना हुआ रोड होता है, तो ये एक टाइप से पेवमेंट ब्लॉक हो गए। ये छोटे साइज़ की ईंटें भी हो सकती हैं और ये बहुत बड़े बड़े वे भी हो सकते हैं। देखा होगा ना आपने रोड इस टाइप से, और बीच में इनके सीमेंट सी भर देते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं ये। जहाँ फुटपाथ वगैरह पे भी देखे होंगे आपने, तो ये पेवमेंट ब्लॉक होते हैं। इनको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। इनको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। मान लो यहाँ से कोई ईंट वगैरह ख़राब हो गई तो इजीली हम क्या करेंगे, इस एक ईंट को, एक पेवमेंट ब्लॉक को हम निकाल के नया पेवमेंट ब्लॉक यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये रिकमेंडेड करते हैं हम, क्यों? क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कम होती है। जो बाकी 3 ऑप्शन आप देखिए, एफ्लोरेसेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड साइज ऑफ ब्लॉक, तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, यही एक रीज़न है इसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं, और कॉस्ट भी इनकी थोड़ी कम आती है। 94 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गुड क्वालिटी इरीगेशन वाटर इज़ वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर सब सरफेस इरीगेशन प्रैक्टिस। तो सब सरफेस इरीगेशन प्रैक्टिस के लिए गुड क्वालिटी इरीगेशन वाटर सबसे फेवरेबल कंडीशन है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये।
तो सब सरफेस इरीगेशन हो या कोई भी इरीगेशन हो, गुड क्वालिटी वाटर तो सभी के लिए फेवरेबल रहेगा। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका रीज़न पढ़ते हैं। इरीगेशन वाटर ऑफ बैड क्वालिटी मे ब्लॉक द बरीड परफोरेटेड पाइप्स इन आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर ख़राब क्वालिटी का वाटर होगा तो जो हमने पाइप वगैरह दबा रखी हैं तो उन पाइपों को ब्लॉक कर देगा और उनको ख़राब भी कर देगा आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन में। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही है कि हमें अच्छा क्वालिटी का पानी क्यों चाहिए, क्योंकि ख़राब क्वालिटी का पानी होगा तो पाइपों को ब्लॉक कर देगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। दोस्तों आपको इरीगेशन के बारे में पता होगा, जैसे ये आपका कोई खेत है और ये आपका पौधा है, तो आपको इसको पानी, और ये इसकी जड़ें हैं, तो आप पानी कैसे दे सकते हो। एक तो आपने यहाँ पे कोई पाइप लेके आया, डायरेक्ट आपने यहाँ पे पानी पहुँचा दिया, ये हो गई सरफेस इरीगेशन, यानी कि सरफेस के ऊपर पानी पहुँचा दिया आपने। एक आप क्या कर सकते हो, ज़मीन के अंदर कोई पाइप में डाल दिया आपने, इन पाइपों के अंदर छेद हैं जगह जगह, ठीक है, जहाँ से पानी धीरे धीरे पेड़ की जड़ों को पानी मिलता रहेगा। ये क्या होगा, ये सब सरफेस, यानी कि सरफेस से नीचे इरीगेशन जो है। तो हमने सब सरफेस इरीगेशन के बारे में एक क्वेश्चन था, तो नॉर्मल कॉमन सेंस से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये इजी क्वेश्चन था। आपको पेपर के अंदर लॉजिकली सोचना है, और सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हो और उनको माइंड में रिलेट करके सोच सकते हो पेपर के अंदर। 95 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए कॉमनली यूज माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर का जो मेथड होता है, इनमें से कौन सा कॉमनली यूज मेथड नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो पानी को बॉयल करके हम उसके बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, ये तो हम घर में भी करते हैं, बिल्कुल कॉमन मेथड है ये तो। ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, तो ये भी बिल्कुल कॉमन मेथड है। वाटर सप्लाई के अंदर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इन सब के साथ हम वाटर को ट्रीट करते हैं, ये भी हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। फिर है थर्ड ऑप्शन, ट्रीटमेंट विद सिलिका, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा हुआ। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट विद ओजोन, ओजोन से डिसइंफेक्टेंस करते हैं, ये भी हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो एक ऑप्शन इसमें जो ओड वन आउटर नॉट ए कॉमन यूज मेथड कौन सा आ गया, ट्रीटमेंट विद सिलिका। तो सिलिका के साथ ट्रीटमेंट हम नहीं करते, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा जो ट्रिब्यूडिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हुए हैं, ट्रिब्यूडिटी की डेफिनेशन आपको पता होगी क्या होती है। एक वन ट्रिब्यूडिटी क्या होती है कि 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर पानी में जितनी ट्रिब्यूडिटी प्रोड्यूस करता है उसको हम 1 ट्रिब्यूडिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिलिका को पानी में डालेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, धुंधला पानी हो जाएगा। तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि सिलिका से तो हम पानी को ट्रीट नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमने इजीली करा इसमें आइडेंटिफाई। 96 नंबर क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन, यानी पूरी बीम के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास, इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है पर मीटर, और 4 मीटर की तो टोटल कितना हो गया 40 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर फोर्स एक्टिंग एनीवेयर इन द बीम। तो आपको पता है मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है, सपोर्ट के ऊपर होता है, और वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड WL/2। W यानी कि 10 किलो न्यूटन का लोड है, 4 मीटर लेंथ पे लग रहा है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 20 देखिए कहाँ 20 किलो न्यूटन। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सोम का क्वेश्चन था ये। और अगर आप चाहो तो इसका शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे बनता है, शियर फोर्स डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ 20, बीच में कहीं 0 हो जाएगा और फिर यहाँ 20 आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, आप इसको आसानी से कर सकते थे। हार्डली 30 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में आपको लगती है। आपने पढ़ा, फटाफट WL/2 माइंड में करा, आंसर टिक करा, ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन, एज पर इंडियन रेलवे द गोज इज डिफाइन एज। तो रेलवे के अंदर गोज क्या होता है, गोज होता है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द 2 रेलवे ट्रैक। तो दोस्तों जो रेलवे के अंदर हम बिल्कुल पहला ही पेज जब हम खोलते हैं,
पहला चैप्टर पहले दिन ही पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं परमानेंट वे क्या होता है। जो ये दो रेल्स होती हैं, इस रेल्स के अंदर वाली साइड, इनर साइड से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है उसको हम गोज बोलते हैं। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू रेल नियर देयर टॉप इज कॉल्ड ए गोज। आप ये पेज नंबर देखिए जो मैंने PDF खोली हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ना इसको हम। और 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762। ये 3 आपको याद रखने होते हैं। तो आपने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। 98 नंबर क्वेश्चन, द ट्रू रिड्यूस बियरिंग इज नॉर्थ 5 डिग्री वेस्ट एंड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 2 डिग्री ईस्ट। फाइंड द ट्रू बियरिंग इन द वॉल सर्कल बियरिंग सिस्टम। तो आपके ट्रू बियरिंग बतानी है वॉल सर्कल बियरिंग के अंदर। तो इसको आप डायग्राम बना के इजीली सोल्व करेंगे। पहली लाइन पढ़िए, ट्रू रिड्यूस बियरिंग इज, तो ट्रू बियरिंग दी हुई है पहली लाइन में, ये नॉर्थ है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ से 5 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 5 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ट्रू रिड्यूस बियरिंग, पहली लाइन ट्रू रिड्यूस बियरिंग। और हमें क्या निकालनी है, ट्रू बियरिंग इन दी वॉल सर्कल बियरिंग। तो इस लाइन का हमारा कोई यूज हुआ, इस लाइन का हमारा कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसकी ट्रू बियरिंग क्या होगी, ट्रू बियरिंग आपको पता है कैसे निकालते हैं। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे तो ये कितना हो गया, टोटल 360 होता है। 360 में से 5 माइनस कर दीजिए, 360 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 355 डिग्री। जो ये हमारी लाइन है इसको हमने AB नाम दे दिया। इस AB लाइन की बियरिंग वॉल सर्कल बियरिंग में हो गई 355 डिग्री, 355 डिग्री। तो बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा। हार्डली 20 से 30 सेकंड लगेंगी। मैं तो आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 1 मिनट भी ले रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में 1.5 मिनट भी लग रही हैं, लेकिन जब आप करोगे तो हार्डली 20-30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। 99 नंबर क्वेश्चन, दिस साइंस दैट डील विद द ऑकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो धरती पे जो पानी ओकर होता है उसका सर्कुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस में और एटमॉस्फेयर में, उसको हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट आपका हाइड्रोलॉजी, बस उसके डेफिनेशन ही बूझ ली इसने, तो इससे आसान ये क्या कर सकता है आपके लिए। जो दोस्तों हाइड्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट है उसकी मैंने PDF नोट्स खोले हैं, उसमें जो पहला पेज है वो मैं दिखा देता हूँ। ऊपर तो जैसे नोट्स ये ऐड वगैरह, तो पहले पेज में डेफिनेशन देखिए आप। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द ऑकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये आपकी हाइड्रोलॉजी की साइकिल होती है। समुंदर से पानी एवोपरेट होता है, बादल बनता है, बारिश होएगी, फिर नदियों के जरिए वापस समुंदर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये सब इसके अंदर स्टेजेस होते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन इसका रन ऑफ का और इंटरफ्लो का, बेस फ्लो का, 1-2 क्वेश्चन इसी वाले सेट के अंदर और पूछे गए हैं। तो हाइड्रोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते थे। इस वाले सेट का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 1203 1978 इन द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमन ए स्टैंडर्ड टेपर्ड नीडल इज यूज टू कैलकुलेट। तो जो बिटुमन का टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट, उसके अंदर हम एक क्या लेते हैं, एक कंटेनर में हमने बिटुमन ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, फिर इसको हम पेनिट्रेट करवाते हैं और उसकी रीडिंग हम कैसे मेजर करते हैं, 1/10 of mm हम उसकी रीडिंग को मेजर करते हैं। तो ये पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। और पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें क्या पता चलती है, उस बिटुमन की कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलता है। आप ऑप्शन पढ़ के भी इजीली इस चीज़ को पता कर सकते हो। कलर, तो कलर थोड़ी ना पता चलेगा कितनी गहराई तक ये नीडल इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सॉफ्टनिंग पॉइंट के टेस्ट के लिए तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और 2 स्टील की बॉल यूज़ करते हैं। बाइंडिंग की कैपेसिटी, ये भी नहीं पता चलेगा, ये जो डक्टिलिटी वाला जो टेस्ट होता है और जो दूसरे टेस्ट होते हैं उनसे पता चलता है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस बाइंडर। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। और ये 10 अक्टूबर का जो हमारा सॉल्यूशन था
मॉर्निंग शिफ्ट का भी हमने पहले कर लिया था, इवनिंग शिफ्ट का भी हो गया है। अब जो 11 अक्टूबर की शिफ्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस वाले सेट में आपके कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं कर पाते। तो आज तो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सभी इजी क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही थे। तो आज हमने टोटल 11 क्वेश्चन किए हैं। तो 11 में से आपका स्कोर 11 होना चाहिए था। अगर आपका स्कोर 11 से कम है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और पेपर के अंदर भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जैसे कि जो आपकी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से बहुत बार ऐसे हुआ मैंने कहा कि आपके केवल 6 क्वेश्चन होते तो ही आपका बढ़िया स्कोर होता। तो कभी आपके साथ ऐसा होगा कि 10 में से 6 क्वेश्चन ही कर पाने होंगे, और कभी जैसे आज की वीडियो में हुआ है कि 11 में से 11 क्वेश्चन ईजी आए हैं, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन आपको पेपर में पॉजिटिव माइंड के साथ यही टारगेट लेके चलना है कि आप 100 में से 70 क्वेश्चन तो ईजीली कर पाएंगे, और जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तुक्के लगा के या कॉमन सेंस से या माइंड में कुछ मतलब वो आ जाता है पेपर के अंदर, 10-12 क्वेश्चन आप वैसे कर देंगे। और हो सकता है 10 में 5-10 के अंदर आप तुक्के लगा सकते हो, प्री के अंदर आप गैस लगा सकते हो, मेंस के अंदर तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये फिर बता देता हूँ। तो प्री के अंदर आपका अगर फाइनल स्कोर 70 to 80 मार्क्स के बीच में आता है तो इस एग्ज़ाम में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं जो जेई की तैयारी करवाते हैं, उन सब में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या तैयारी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और जो 60 दिन बचे हुए हैं उसमें तैयारी कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाल दी है। उसकी समरी यही है कि एक सब्जेक्ट आपको रोज़ रिवाइज़ करना है और 2 सब्जेक्ट आपके क्वेश्चंस करने हैं। 2-3 दिन में एक वीडियो या फिर एक टेस्ट आप उसका देखेंगे रिवीजन का, और रिवीजन कह रहा हूँ रीजनिंग का। और आधा घंटा आप क्या पढ़ेंगे, हाफ आवर आप पढ़ेंगे रोज़ जीएस जीके को। उसके अलावा आपको क्विज देनी है, क्विज दीजिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। और इसके अंदर आपको क्विज और टेस्ट सीरीज़ में क्या देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और वे किस सब्जेक्ट के गलत हो रहे हैं। मान लो आपके 10 क्वेश्चन थे स्टील के और 6 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो इसका मतलब क्या, स्टील आपकी वीक है। आप उसी दिन स्टील को रिवाइज करेंगे और जिस टॉपिक से आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आपको रट लेना है। मैं तो यही करता था, जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आते थे या डाउट होता था तो शुरू में फॉर्मूला रट लो, दूसरी बार रिवाइज करोगे, 5वीं बार रिवाइज करोगे, 10वीं बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपको समझ में अपने आप आ जाएगी। शुरू में समझ में कुछ चीज़ें होती हैं नहीं आती हैं, उसका आपको फॉर्मूला रट लेना है, बाद में भी अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।